हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस पे, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरेज के यानी कि मैथ के 10 प्रश्नों के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई 1+ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का एवरेज का ये सेशन, यानी औसत के मैथ के 10 प्रश्नों के इस सेट को हम सॉल्व करते हैं। एवरेज फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, यानी आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए एवरेज का ये सेशन देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। संख्याएं दे रखी हैं 76, 48, 84, 66, 70 और 64। तो इनका क्या होता है, इनका रूल होता है राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। ये राशियों का योग है, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो वो जितना आएगा उसका वो योग हो गया। और ये कितने हैं, 6 हैं, तो वो संख्या हो गई। तो राशियों का योग अपान राशियों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए सॉल्व। देखिए 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 और प्लस 64, ये हो गया योग। और राशियों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 6। तो टोटल हो जाएगा आपका, इसको मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल हो जाएगा 408/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6×4 36, कितना बचा 4, 6×4 36 और 4 बचा, और फिर क्या हो जाएगा 6×8 48। तो ये कट जाएगा। सही आंसर है आपका 68। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी 68 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये रहा, 5 संख्याओं का औसत जो है 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन दे रखे हैं 12, 18, 22 और 24। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10। यानी कि अगर हम 5 का वो करें, निकालें इसका गुणनफल, तो हो जाएगा 5 × 50, यानी कि टोटल नंबर हो गया 50। टोटल आपका हो गया। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है 12 हो जाए। ठीक है, औसत 12 हो जाए। तो पहले थी 5, ठीक है 5, और अब एक जोड़ना पड़ेगा ना अंक, तो वो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। औसत कितना हो जाएगा 12, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा 72। 72 हो गया। अब 72 और माइनस 50, पहले 5 का कितना था 50, तो 72 माइनस 50 कितना हो गया 22। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए दोबारा से मैं कर देता हूँ, 5 × 10, यानी कि पहले 5 संख्याओं का औसत जो था 10 था, तो उनका नंबर कितना हो गया 50। आखिरी 6 का कितना हो जाएगा 12। कह रहा है ना औसत 12 हो जाए। एक अंक कौन सी संख्या जोड़े कि 12 हो जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ेंगी तो 12 हो जाएगा। तो 12 × 6 = 72 तो हो जाएगा। अब यही अंक इसमें से घटा दीजिए 72 में, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत जो है 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है 7, तो वह संख्या क्या है, कितना हो जाएगा 7 × 3, यानी कि संख्या निकल के आ गई 21। कह रहा है पहली 2 संख्याओं का योग 4 है, यानी कि 4 × 2। पहली 2 का कितना है 4, 8। तो तीसरी संख्या क्या है 21 - 8, कितना निकल के आ जाएगा 21 - 8 करेंगे तो आपका जो है 13 निकल के आ जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी संख्या है 13। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत जो है 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। देखिए ऑप्शन है 48,
36, 24 और 18। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, यानी कि पहली संख्या क्या है, यक्स मानते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो सकता है, 2x, तभी तो आधा माना जाएगा। बिल्कुल। तीसरी संख्या क्या हम मानेंगे, तीसरी संख्या क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी ये दूसरी का दोगुनी कितना हो जाएगा, 4x। तो ये निकल के आएगा पहला का, तो देखिए यहाँ लिखा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या की पहली संख्या आधी है, और तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दुगुनी, तो ये तीसरी संख्या क्या है, दूसरी की दुगुनी, तो ये हो जाएगा यक्स, 2x, और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, ये निकल गया। तो अब जोड़ेंगे, देखिए x प्लस 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 28। ये दे रखा ना, 3 संख्याओं का योग 28 है। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 6 1 7, 7x इक्वल टू 28 गुणे 3, तो हो जाएगा 84। 28 गुणे 3 84, 7x अपन 7x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू 12 सत्ते 84, तो 12 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या था हमारा, 4x, तो x तो मिल गया हमारे पास 12, तो 4x क्या हो जाएगा, 4 गुणे यानी 4 गुणे 12, तो 12 चौको 48, तो तीसरी संख्या निकल के आ गया 48। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न के बाद पांचवा देखते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है। देखिए पहली 2 संख्याओं का योग क्या बोल रहा है, 30 है, यानी 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 60। सही है, 30 गुणे 2 यानी कि 60। अंतिम 2 संख्याओं का योग 70 है, तो 70 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें घटा देना पड़ेगा। कितना, 240 माइनस कितना हो जाएगा, 60 और माइनस 140, यानी कि हमने निकाल दिया 60 और 140, 200 निकाल दिया, 240 में से हमने 200 निकाल दिया, बचा 40। तीसरी संख्या है 40। क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ए है 33, बी 60, सी 75 और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं आज के दिन के छठे प्रश्न की तरफ। 13 संख्याओं का औसत जो है 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या क्या है। देखिए क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का योग 68 है, तो 13 गुणे 68 यानी कि 68, तो कितना हो जाएगा, 884। ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 यानी कि 7 गुणे कितना, 63, तो कितना हो जाएगा, 441। क्या कह रहा है, अंतिम 7 संख्याओं का योग 70 है, तो 7 गुणे 70, 7 सत्ते 49 यानी कि 490। ठीक है, इसको आप रफ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए 7वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7वीं संख्या निकालने के लिए 441 और प्लस 490 माइनस 884। ठीक है, 741 माइनस 490 माइनस 884 यानी कि 931 माइनस 884, ये हो जाएगा 931 माइनस 884, तो क्या हो जाएगा 47। सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 तथा और सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है 20, तो मान कितना हो जाएगा 20 और गुणे 2, क्योंकि 2 लोग हैं
तो 40 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह b प्लस सी का कितना दे रखा है हमारे पास, 20 और सी का औसत दे रखा है 19, तो इसमें भी कितने लोग हैं, 2 लोग, तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38। उसी तरह सी प्लस ए का दे रखा है, कितना दे रखा है सी प्लस ए का 21 दे रखा है, तो इसमें भी गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। ये आप मैं रफ करूँगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 40 और प्लस 38 और प्लस 42, यानी कि 120। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 तीनों को, ठीक है 120। तो अब क्या करेंगे हम, अब a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो a प्लस बी प्लस सी का निकल के 60 आ गया। अब 60 में से हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस कितना बी सी, तो कितना था a प्लस बी प्लस सी 60 था, माइनस बी सी कितना है, बी सी हमारे पास था 19 दूनी 38, बी सी कितना था 19 दूनी 38, तो निकल के आ गया कितना, सही आंसर हो जाएगा 22। ए का मान निकल के आ गया ऑप्शन बी 22। चलिए 8वां देखेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। देखिए 3 के प्राप्तांक हमें यहाँ पता है, शेष 6, यानी कि तब आपको पता चल गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 3 और 6 9, ठीक है। कुल हमारे पास है 9, तो 9 का क्या दे रखा है, समूह के औसत विद्यार्थियों का कितना दे रखा है 63, तो 9 गुणे 63 करेंगे आप, 63 गुणे 9 या 9 गुणे 63, तो हमारा निकल के आएगा 567, ठीक है। तो यानी कि कुल स्कोर हो गया 567, 567। अब 3 विद्यार्थियों का योग देख लीजिए, 78 69, 78 और प्लस 69 और प्लस 48, कितना हो जाएगा 195, 567 195। अब घटा देंगे कितने, इसमें से ये घटा देंगे 567 और माइनस 195, तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा दोस्तों 372, ठीक है 372। बचे हुए लोग कितने हैं, 6 लोग बचे हैं, 372 और भागा 6, ठीक है 6 के 36 और 6 दूनी 12, कितना निकल के गया 62। क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन हमने सही कर दिया है, इसको लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 62, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार है 30 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए 31 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम था, तो 31 छात्र थे, उनका 30 किलोग्राम के हिसाब से देखेंगे तो कुल भार हो जाएगा 31 गुणे 30 यानी कि 930 किलोग्राम, ठीक है 930 किलोग्राम। अब क्या है 31 छात्र, 31 स्टूडेंट और प्लस 1, 31 स्टूडेंट प्लस 1 कितना हो गया टीचर, तो कितने हो गए, इनका औसत भार कितना हो जाएगा, आधा किलो बढ़ रहा है ना, तो 30 प्लस 0.5 यानी कि हो जाएगा 30.5 यानी कि 30 किलो 500 ग्राम। कितने लोगों का हो गया 300 किलो 30 किलो 500 ग्राम। तो पहले कितने थे लोग 31 और अध्यापक मिल गया तो कितने हो गए 32, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 32 करेंगे तो 976 आपका निकल के आएगा। अब पूछ रहा है अध्यापक का भार बताइए, तो 976
माइनस वो कितना निकल के आएगा था स्टूडेंट लोगों का 930, तो 976 माइनस 930 तो कितना हो जाएगा 46 किलोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन ए 46 किलोग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 10वें प्रश्न की तरफ और आखिरी प्रश्न की तरफ। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? देखिए कह रहा है 800 ग्राम की वृद्धि होती है, नया व्यक्ति आता है, तो यानी कि 10 लोग हैं तो 800 की वृद्धि हुई ना, तो 800 गुणे 10 करेंगे तो 8000 ना, 8000 हो जाएगा। तो 8000 का मतलब 8 किलोग्राम कितना बढ़ा, कुल बढ़ा 8 किलोग्राम बढ़ा, 8000 ग्राम बराबर 8 किलोग्राम। तो पहले क्या था 56 किलोग्राम, 56 किलोग्राम वाला हट गया, आ गया कौन 64 किलोग्राम वाला। तो 56 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 किलोग्राम। इसका आंसर निकल के आ जाएगा नए नाविक का भार। कितना, नए नाविक का भार हमारे पास आ गया 56 और प्लस 8 मिलके 64 किलोग्राम का है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सेशन, और एक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में अगले शनिवार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।